गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आइए रोज की तरह आज हम लोग लीगल चर्चा में रोज हम लोग 10 बजे के आसपास लीगल चर्चा करते हैं, लेकिन आज थोड़ा एक्सेप्शन शाम को चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कॉमन पीपल्स के यूज के लिए है। इस विषय पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन विषय एक ऐसा है कि जितना चर्चा करें कम समझा जाता है, कम लगता है कि और कुछ चर्चा हो। विषय है कि बेल, अपील और अगर बेल मिल गया तो कैंसिलेशन ऑफ द बेल। अपील में आईए फाइल करने के बाद अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ और उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के में आपको क्या कहते हैं, बेल जो है अलाउ हुआ, तो विक्टिम फिर चाहते हैं कि उसकी बेल कैंसिल हो, तो उस संदर्भ में फिर वो कैंसिलेशन ऑफ द बेल एप्लीकेशंस डालते हैं। तो इस संदर्भ में हमारी प्रोविजंस ऑफ लॉ, पर्टिकुलर प्रोविजंस क्या है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस, दैट इज द सीआरपीसी एंड बीएनएसएस 2023, सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस 2023, इन दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, अगर कोई एक्यूज्ड है और वो अरेस्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली हम लोग बेल फाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर बेल। हमारे सीआरपीसी में 438 में हम लोग एप्लीकेशन डालते थे। अभी जो है बीएनएसएस के अंदर, बीएनएसएस के तहत जो है आपको 482 में वो बेल एप्लीकेशंस डालना है। डायरेक्शंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू ए पर्सन अप्रीहेंड, सॉरी 438 में रेगुलर बेल नहीं, हमने गलत कर दिया। 438 में एप्रीहेंडिंग टू अरेस्ट, दैट इज द एंटीसिपेटरी बेल। अगर किसी को अप्रीहेंड है कि अरेस्ट होने की संभावना है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग सीआरपीसी के 438 में एंटीसिपेटरी बेल डालते थे। अभी जो है वो बीएनएसएस के 482 में जो है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू ए पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट, ठीक उसी तरह जो है हम लोग सीआरपीसी के 439 में रेगुलर बेल डालते थे, रेगुलर बेल एप्लीकेशंस। अभी बीएनएसएस के प्रोविजंस के तहत 483 सेक्शन 483 ऑफ बीएनएसएस में हम लोग रेगुलर बेल एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। यहां तक वेरी क्लियर है। अब किसी को बेल मिल गया, तो डेफिनेटली जब बेल मिल गया, हम लोग रेगुलर बेल की बात कर रहे हैं, तो बेल मिलने के बाद उन एक्यूज्ड को, अभी तो कन्विक्शंस नहीं हुआ है, ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, बेल मिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में उनके बेल को कैंसिलेशन करना है, कैंसिल करना है, तो बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन डाला जाएगा। तो बेल कैंसिलेशन के एप्लीकेशन जो है, जहां ऐसा केस जिसको बेल मिला है, जिसका अभी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो ये बेल कैंसिलेशन कहां पे डालेंगे, कैसे डालेंगे? तो फ्रेंड्स, यहां पे जो है हम लोग बेल कैंसिलेशन के लिए हमारे सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है 439, तो 439 अभी बीएनएसएस के 483, तो 483 सबसेक्शन 3 में हम लोग जो है बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, और सीआरपीसी के 439 सबसेक्शन 2 में हम लोग कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड, अगर रीजनेबल ग्राउंड है, तो आप जो है बेल कैंसिलेशन के एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन जो है कि किसी व्यक्ति का ट्रायल कंक्लूड हो गया, वो कन्विक्टेड हो,
उसका पूरा जो है सजा जो है उसको दोषी करार दिया गया। मान लिया जाए कि वो ऐसे सजा थोड़ा गंभीर है, 10 साल की सजा होगी, तो डेफिनेटली हमारे जो अपील की प्रोविजंस है, अपील बिफोर हाई कोर्ट, हमारे सीआरपीसी के अंदर हम लोग 374 सबसेक्शन 1, 2, 3 में अपील करते, अपील हाई कोर्ट में। अभी जो है हम लोग बीएनएसएस के सेक्शंस 415 सबसेक्शंस 1, 2, 3, 4 में जो है अपील का प्रोविजंस है, अपील करते हैं। अपील हो गया। दूसरा एक सेक्शन जो है हम लोग के सीआरपीसी में 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। अगर किसी व्यक्ति कन्विक्टेड है और फिर उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और ऐसे व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील के लिए आया, तो अपील पेंडिंग है, इन बिटवीन एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है और इस इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के तहत वो बेल का एप्लीकेशन करते हैं कि जब तक हमारे अपील पेंडिंग है इनको बेल दे दिया जाए। तो अगर बेल अलाउ हो गया तो फिर विक्टिम जो है अपने आप को एग्रीव्ड समझने लगते हैं और फिर वो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ फिर जो है सवाल पैदा होता है कि ऐसे कहाँ जो है कौन से सेक्शंस में हम लोग कैंसिलेशन ऑफ बेल का फाइल करेंगे और क्या फाइल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ वेरी क्लियर, अगर हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है और आपके आईए में उसका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के तहत बेल अलाउ हुआ है, तो डेफिनेटली आपको एक आईए फाइल करना होगा और 439(2) में आपको सीआरपीसी जो अभी जो है आप बीएनएसएस के सेक्शन 415 सबसेक्शन 3 में जो है आप जो है कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एप्लीकेशंस डालेंगे, ये आईए फाइल होगा। लेकिन हम लोग अभी चर्चा किए थे पहले थोड़ा देर कि अगर ऐसे एक्यूज्ड जिसका भी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ उनको बेल मिल गया है, तो उस बेल को कैंसिलेशन करने के लिए आपको सीआरएमपी फाइल करना होगा। सीआरएमपी और वो जो है प्रोविजन ऑफ लॉ बन जाएगा 439 सबसेक्शन 2 क्या करते सीआरपीसी और बीएनएसएस के 415 सबसेक्शन 2। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का बेल मिलना और फिर जो है बेल मिलने के बाद बेल को कैंसिलेशन करना। ऐसे एक्यूज्ड जिसका ट्रायल कंक्लूड हो गया है, कन्विक्ट हो चुके हैं, उसका अपील हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया और अपील पेंडिंग रहते हुए आईए फाइल करके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के आधार पे बेल अलाउ हुआ। उस बेल को कैंसिल करने के लिए आपको क्या फाइल करना है, आईए फाइल करना है और प्रोविजन ऑफ लॉ क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज का डिस्कशन बस इतना ही। होप सो कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। अगर वीडियो यूजफुल है तो इसको शेयर करें, लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई यूजफुल वीडियो के लिए। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हम कह सकते हैं आपको गुड नाइट, बाय बाय।